जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिफ्थ सेमेस्टर के जो है फार्माकोग्नोसी को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर के जो फार्माकोग्नोसी इन फाइटोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट इसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो हम जो है आज इस वीडियो में 2021 ईयर की 2021-22 के सॉल्व पेपर करेंगे और सेक्शन ए जो है सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो वह सेक्शन ए को बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। एक सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन हैं ए से जे तक क्वेश्चन 10 होते हैं इसमें, तो दो दो नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये 20 नंबर के क्वेश्चन हैं सभी। तो इनको हम बिल्कुल बारीकी से डिटेल में जो है इनको बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर ए है डिफाइन क्रोमेटोग्राफी विद सुइटेबल एग्जाम्पल। यानी क्रोमेटोग्राफी को आपको के बारे में लिखना होगा और इसके क्या एग्जाम्पल हैं, इनके एग्जाम्पल को भी आपको देना होगा। सुइटेबल एग्जाम्पल तो क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी जो है हेडिंग लिखेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी जो है दो शब्द यानी कि ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। क्रोमा प्लस ग्राफियन शब्द से मिलकर बना है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मीन्स होता है कलर और ग्राफियन मीन्स होता है टू राइट। इससे मिलकर बना है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी इज द कलेक्टिव टर्म फॉर ए सेट ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। यानी कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीकी है, इससे क्या करते हैं मिक्सर को सेपरेट आउट करते हैं। यानी कि इस जो मिक्सर होता है मिक्सचर, इसको हम क्या करते हैं अलग, जैसे कोई मिक्स हैं दो कंपाउंड आपस में, तो उनको हम अलग अलग करते हैं किसके द्वारा, जो है क्रोमेटोग्राफी। और इसको किसमें, लेबोरेटरी तकनीक यानी कि जो प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली ये एक तकनीक ही है। जैसे द मिक्सचर इज डिजोल्व इन फ्लड कॉल्ड द मोबाइल पे। जो मिक्सचर यानी कि जो होता है फ्लड यानी कि तरल पदार्थ में जो डिजोल्व होता है उसको हम कहते हैं क्या, मोबाइल फेज। विच कैरीज इट थ्रो ए स्ट्रक्चर होल्डिंग अनदर मटेरियल कॉल्ड द स्टेशनरी फेज। और जिसमें जो 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 डिजोल्व होता है मिक्सचर, उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं स्टेशनरी फेज। जिस मटेरियल में वह क्या डिजोल्व होता है उसको कहते हैं हम स्टेशनरी फेज। द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर ट्रेवल इन डिफरेंट स्पीड कॉजिंग देम टू स्प्रेड सेपरेट। यानी कि जो विभिन्न कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि आपस में मिक्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पार्टीशनिंग बिटवीन द मोबाइल पेज एंड स्टेशनरी पेज। और ये जो सेपरेशन होता है विभिन्न यानी कि विभिन्न पार्टीशनिंग पर, जैसे किसके आधार पर, जैसे मोबाइल पेज और स्टेशनरी पेज, इन दो के थ्रू हम क्या इसको करते हैं सेपरेट आउट। एक मोबाइल पेज होता है और एक होता है स्टेशनरी पेज। तो इसके एग्जांपल क्या हैं क्रोमेटोग्राफी के, तो एक हो गया गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसके ये 4-5 एग्जाम्पल हैं। आपको इसमें से दो तो एग्जाम्पल लिखने ही होंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल पूछा गया है, इसलिए आपको एग्जाम्पल देना इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है बी, डिस्क्राइमिनेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट विद एग्जाम्पल। यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, इसके एग्जाम्पल सहित आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में जो पहला कॉलम होगा उसमें लिखेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट और जो दूसरा कॉलम होगा उसमें लिखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में पहली स्टेप लिखेंगे, दीज आर सिंथेसाइज्ड थ्रो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे। ये जो होता है इसको हम सिंथेसाइज करते हैं किसके, जो प्राथमिक मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसके थ्रू इसको हम करते हैं। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है इसको हम करते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू इसको हम सिंथेसाइज करते हैं। आपको सिंपल लिखना है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है इसको हम सिंथेसाइज करेंगे प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे से, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है इसको हम
सिंथेसाइज करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। बिल्कुल चेंजेस नहीं आपको इसमें करना होगा। और अगली स्टेप है जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो है आवश्यक होते हैं किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास के लिए। जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी वृद्धि और विकास के लिए ये आवश्यक मॉलिक्यूल्स होते हैं प्राथमिक मेटाबोलाइट। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ये आवश्यक नहीं होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स यानी कि ऑर्गेनिज्म की वृद्धि और विकास के लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर नोट लगा देना है। जैसे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ये आवश्यक नहीं होते हैं ग्रोथ, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो आपको यहाँ पर नोट लगा देना है, नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये जो होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट ये थेरापेटिकली इनएक्टिव होता है। और ये कैसा होता है, ये थेरापेटिकली एक्टिव होता है। और इसके एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट वृद्धि और ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, ये सभी क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल अल्कालॉइड, ग्लाइकोसाइड्स और टर्पिनॉइड, ये इसके हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल। ये आपको एग्जांपल याद करने हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट एग्जांपल ये हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सी, डिफ्रेंशिएट टीएलसी एंड एचपीटीएलसी। यानी कि टीएलसी और एचपीटीएलसी में आपको क्या करना होगा, डिफरेंट लिखना होगा। इसमें भी आपको क्या करना होगा, दो कॉलम बनाने होंगे। एक कॉलम में लिखेंगे टीएलसी और दूसरे कॉलम में लिखेंगे एचपीटीएलसी। इस तरह से आप कॉलम बनाकर लिखिए। तो सबसे पहले टीएलसी की जो फुल फॉर्म होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसकी फर्स्ट स्टेप है दी फुल फॉर्म ऑफ थिन टीएलसी इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और जो एचपीटीएलसी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सिर्फ आपको हाई परफॉर्मेंस लगा देना है एचपी की जगह पर, और टीएलसी वाली फुल फॉर्म लिख देनी है इसके बाद। अब इसमें है दिस इज ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड। यानी कि ये मेथड कैसा है, समय को कंज्यूम करने वाला, यानी कि कम समय में ये काम कर देता है, यानी कि समय को बचाता है। और ये भी क्या है, दिस इज टाइम सेविंग, यानी कि ये जो है मेथड टाइम सेविंग मेथड है। और ये इट हैज मैनुअल स्पॉटिंग ऑफ द सैंपल लीड टू एरर। यानी कि इसमें जो सैंपल होता है इसके जो है मैनुअल स्पॉटिंग के कारण इसमें क्या त्रुटि यानी एरर आ जाता है जो टीएलसी होता है इसमें। और इट इज ऑटो सैम्पलर एंड दी एक्यूरेसी इज हाई। और ये स्वयं ऑटो सैम्पलर होता है यानी कि अपने आप सैंपल लगा देता है। और ये इसकी एक्यूरेसी कैसी होती है, हाई। एचपीटीएलसी की एक्यूरेसी हाई होती है। और इसमें अगली स्टेप है दिस इज ए बेसिक स्टेप दिस इज बेसिक टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल एनालाइट्स और कंपोनेंट इन कॉम्प्लेक्स मिक्सर। यानी कि इसका इस तकनीक के आधार पर हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे नॉन वोलाटाइल हो गए और जो कॉम्प्लेक्स मिक्सर यानी कि बहुत से जिसमें क्या है कंपाउंड मिक्स हुए हैं, कंपोनेंट्स आपस में मिक्स है, उनको अलग करने के लिए हम टीएलसी मेथड का उपयोग यूज करते हैं। जो टीएलसी होती है यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसका हम उपयोग करते हैं। अब दिस इज, इसमें है अगली स्टेप, दिस इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ टीएलसी कैन ऑटो मेट द एनालिसिस ऑफ दिस सैंपल। यानी कि ये जो सैंपल होता है उसको ये एनालाइज करता है ऑटोमेटिक किसके एडवांस में, यानी कि टीएलसी के एडवांस में ये उसको एनालाइज करता है। और इसमें है अगली स्टेप, दी टीएलसी प्लेट कैन बी प्रिपेयर्ड विद ग्लास प्लास्टिक और पेपर। इट्स अप्लाइड विद एन एब्जॉर्बेंट मटेरियल दैट कंटेनिंग लार्ज पार्टिकल। यानी जो टीएलसी प्लेट होती है इससे हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक ग्लास होता है, कांच के या प्लास्टिक पेपर, इसका उपयोग यानी उपयोग करके हम जो है मटेरियल में जो कंटेंट पार्टिकल होते हैं उसको एब्जॉर्बेंट की तरह करते हैं उपयोग। तो इसमें आपको ये
लिखना होगा। और इसका है देयर आर वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज्ड इन HPTLC प्लेट। और हम HPTLC प्लेट का यूज करके जो है वेरी स्मॉल एंड बहुत छोटे पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं HPTLC मेथड से। तो आपको इस तरह कॉलम बनाकर ये भी इसके भी डिफरेंट लिखने हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा राइट केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड। यानी कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है इसकी आइडेंटिफाइड करने के लिए किस टेस्ट का हम उपयोग करते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड की जो है यानी कि पहचानने के लिए हम कौन से टेस्ट का उपयोग केमिकल टेस्ट का उपयोग करते हैं, इसको आपको लिखना है। तो आप अगर इतना याद रख सकते हैं जो है इसके लिए हम किलर किनली टेस्ट का उपयोग करते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज्ड किलर किनली टेस्ट का। अगर आप ये थ्योरी नहीं लिख पाते हैं तो आपको इतना ज़रूर लिखना होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसके उपयोग के लिए हम जो केमिकल टेस्ट होता है उसका नाम है किलर किनली टेस्ट। और इसके बारे में फिर आप थोड़ा तो डिटेल में लिख ही देंगे कि तो एग्जामिनर है उसको पता चले कि इसके बारे में क्या ये टेस्ट है। टू दी एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड 0.5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग लेड एसिटेट सॉल्यूशन बाज एडिड। यानी कि हम क्या करेंगे, जो एक्सट्रैक्ट यानी कि जो मिक्सचर होता है दवा युक्त एल्कोहल यानी कि ड्रग युक्त एल्कोहल होता है उसको हम जो है आर्क के समान यानी कि समान जो है आर्क के समान जो होती है उसमें हम जो है लेड एसीटेट जो पानी वाटर में कितना 0.5 ml लेड एसीटेट को हम जो है मिलाएंगे पानी में। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेट यानी कि सेक इन फिल्टर। फिर हम फिल्टर को क्या सेक करेंगे, उसको खूब अच्छे से उसमें मिक्स करेंगे। फिर फिल्ट्रेट बाज एक्सट्रैक्टेड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफार्म। फिर हम क्लोरोफार्म को जो है उसमें समान मात्रा में जो है कुछ मात्रा में क्लोरोफार्म को उसमें मिलाएंगे। क्लोरोफार्म एक्सट्रैक्ट बाज एवोपरेटेड टू ड्राइनेस ऑफ एंड रेजिड्यू बाज डिजोल्व इन 3 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड followed by addition of few drop of FeCl3 सॉल्यूशन। और फिर हम इसके बाद जो है क्लोरोफार्म को जो है उसको सुखाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि उस पर बाष्पन करेंगे। जो क्लोरोफार्म होता है उसको सुखाएंगे, फिर उसमें जो अपक्षेप यानी कि जो जितना भी जो मिक्सचर है उसको बच जाएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे 3 ml जो 3 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड है उसमें उसको हम क्या करेंगे मिलाएंगे, यानी कि फिर उसको मिक्स करेंगे उसमें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो FeCl3 है इसके घोल की जो है कुछ बूंदें हम इसमें डालेंगे। जो हमारा मिक्सचर बनकर यानी कि तैयार होगा कंपोनेंट, उसमें हम FeCl3 की कुछ मिक्स जो है बूंदें डालेंगे इसमें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दी resultant solution was transferred to a test tube containing 2 ml of concentration H2SO4। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, जो H2SO4 जो होता है इसकी यानी कि कंसनट्रेट H2SO4 लेंगे। फिर इसको कुछ ml जो है परख नली जो होती है ना उसमें क्या करेंगे, उसमें इसको यानी कि भरेंगे परख नली में। इसको जैसे ये जो होता है ट्रांसफेर्ड यानी कि ट्रांसफेर टू टेस्ट ट्यूब होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं परख नली। फिर हम उसको क्या परख नली में कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ उसमें भरेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, रेडिश ब्राउन लेयर इज फॉर्म, जो कि क्या हमको ब्राउन यानी कि जैसे क्या होता है उसमें जो लाल भूरे रंग की यानी रेडिश ब्राउन लाल भूरे रंग की क्या परत बन जाती है, लेयर बन जाती है, उसमें लेयर टाइप से हमको दिखाई देती है। जो फिर आगे विच टर्न्स ब्लूस ग्रीन आफ्टर स्टैंडिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजिटॉक्सोज। और जो कि क्या होता है, जो डिजिटॉक्सोज के उपस्थित के कारण जो कि उसमें प्रेजेंट क्या होता है
डिजिटॉक्सोज जो कि इसमें प्रेजेंट होता है, उसके कारण जो है हमको नीले हरे रंग में ये क्या बदल जाता है। और जो टेस्ट ट्यूब होती है वो कैसी सीधी होती है, इसीलिए वो नीले हरे रंग में हमको दिखाई देती है या उसमें बदल जाती है। तो ये क्या है, क्लियर किनली टेस्ट। इसमें इस तरह से ये टेस्ट जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है इसका टेस्ट इस तरह से करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट हाइड्रोलाइसेबल कंडेंस्ड टेनिन्स फॉर एग्जांपल, यानी हाइड्रोलाइसेबल टेनिन्स और कंडेंस टेनिन्स, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना होगा। इन टेनिन्स के बारे में यानी कि इनको डिफरेंट करना है, अलग अलग इनके अंत। तो हम इसमें क्या करेंगे, दो कॉलम इसमें भी हम बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे हाइड्रोलाइसेबल टेनिन्स और एक कॉलम में लिखेंगे कंडेंस टेनिन्स। तो हाइड्रोलाइसेबल टेनिन्स क्या होता है, इसको हम पायरोगैलोल के नाम से भी, टेनिन्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको भी हम पायरोगैलोल टेनिन्स के नाम से जानते हैं। अगली इसकी स्टेप है अगली, दे बीकम हाइड्रोलाइज्ड विद दी हेल्प ऑफ एसिड और एंजाइम, यानी कि जो ये होता है एंजाइम, ये जो है ये जो हाइड्रोलाइसेबल टेनिन्स होते हैं ये क्या है, यानी कि एंजाइम या एसिड की हेल्प की से ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। इसमें जो है ये इनकी वजह से ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं एंजाइम में। और इसमें अगली स्टेप है, दे आर रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलाइसिस बिकॉज ग्लूकोज मोइटी इज एब्सेंट, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोलाइसेबल के ये कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस होते हैं उसको प्रतिरोध बोलते हैं। इसके ये प्रतिरोधी होते हैं कि इसी कारण, यानी कि इसी कारण जो ग्लूकोज होता है इसमें अनुपस्थित होता है, ग्लूकोज की प्रेजेंट नहीं होती है, अनुपस्थित होता है। अब अगला इसकी अगली स्टेप है, विद 5% FeCl3 सॉल्यूशन इट गिव्स ब्लूस ब्लैक कलर, यानी कि जो इसके साथ ये Fe 5% जो FeCl3 घोल के साथ ये कैसा देता है, ये रंग, ये काला नीला काला रंग देता है। कौन, जो हाइड्रोलाइसेबल टेनिन्स होता है ये इसकी उपस्थिति के कारण, जो FeCl3 होता है इसकी उपस्थिति के कारण जो है नीला हरा रंग देता है। और ये जो है FeCl3 की उपस्थिति के कारण ये जो भूरा रंग देता है, यानी कि भूरा हरा ये रंग देता है। कंडेंस जो है भूरा हरा रंग देता है, जो हाइड्रोलाइसेबल होता है ये ब्लू ब्लैश कलर देता है, यानी कि नीला और काला रंग ये देता है। और अगली स्टेप है इसकी, विद ब्रोमाइड वाटर इट डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, ये जो है ब्रोमाइड जो वाटर होता है उसके साथ ये क्या करता है, जो है अपक्षय जो प्रेसिपिटेट नहीं देता है, ये ब्रोमाइड वाटर के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देता है। और जो ये होता है विद ब्रोमीन वाटर इट फॉर्म बफ कलर प्रेसिपिटेट, और जो ये होता है और जो कंडेंस्ड है ये ब्रोमीन वाटर के साथ भूरे रंग का प्रेसिपिटेट देता है। तो ये जो है ब्रोमीन वाटर के साथ कैसा भी किसी भी कलर का प्रेसिपिटेट नहीं देता है। और ये जो होता है कंडेंस, ये ब्रोमीन वाटर के साथ भूरे कलर का, यानी कि भूरे बफ मीन्स होता है भूरा रंग, भूरे रंग का प्रेसिपिटेट देता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हाइड्रोलाइसेबल टेनिन्स होता है इसके एग्जाम्पल हैं अर्जुना हो गया, जैसे अर्जुन, और टैनिक हो गए, ये टैनिक एसिड, आंवला, मायरोबोलन, ये इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोलाइसेबल के। और जो कंडेंस टेनिन्स है इसके एग्जाम्पल अशोक हो गया, अशोका इंग्लिश में, और ब्लैक एंड पेल कटैचू, जो काले और पीले कटैचू होते हैं इसको ब्लैक एंड पेल कटैचू बोलते हैं। अब अगला इसके क्वेश्चन है, F. Write the bio source and medicinal uses of benzoin and clove, यानी कि बेंजोइन और क्लेव को आपको क्या करना होगा, बायोलॉजिकल सोर्स लिखने होंगे और मेडिसिनल यूज। तो एक नंबर में बायोलॉजिकल सोर्स, यानी कि इसके एक नंबर में जो है क्लोव के बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ मेडिसिनल यूज, और एक नंबर में बेंजोइन के बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ मेडिसिनल यूज लिखने होंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बेंजोइन की, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेंजोइन।
यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स मतलब होता है ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है। तो बेंजोइन रेजिन इज बाल्समिक रेजिन, यानी कि जो बेंजोइन रेजिन होता है इसको हम बाल्समिक रेजिन से भी जानते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन द जीनस स्टायरेक्स, यानी कि जो जीनस स्टायरेक्स का पेड़ होता है उसकी स्पीसीज यानी कि उसकी जात की छाल से, बार्क मीन्स होता है छाल, छाल से जैसे जो वृक्ष होता है जिसकी जो ऊपर की ये लेयर होता है वही इसकी छाल होती है, उसी से हमको क्या बेंजोइन प्राप्त होता है। जीनस स्टायरेक्स की स्पीसीज जो पेड़ की जात होती है ट्रीज की, उसकी बार्क यानी कि छाल से हमको प्राप्त होता है क्या, बेंजोइन। तो इसकी फैमिली क्या है, स्टायरेसी, यानी कि स्टायरेक्स है तो इसकी फैमिली भी है, आप लिख दें तो ठीक है, क्योंकि किस प्रजाति फैमिली का ये पौधा है, तो स्टायरेक्स है तो आपको स्टायरेसी लिख देना है यहाँ पर, स्टायरेसी इसकी फैमिली है। और इसके जो है मेडिसिनल यूज लिख देने हैं बेंजोइन के। बेंजोइन इज यूज्ड ऑफ ऑन द स्किन, तो हम इसमें जो बेंजोइन होता है बेंजोइन के मेडिसिनल यूज जैसे बेंजोइन इज यूज्ड ऑन दी स्किन फॉर अल्सर, यानी कि स्किन फॉर अल्सर के लिए जो है बेंजोइन का हम उपयोग करते हैं। जो त्वचा पर अल्सर यानी त्वचा पर क्या होते हैं, दाग बन जाते हैं, जैसे दांत खाज खुजली होता है, जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं बेंजोइन का। बेड सोर्स होता है उसमें उपयोग करते हैं, जैसे प्रेशर अल्सर होता है, ये दबाव जो प्रेशर अल्सर होता है, बेड सोर मीन्स होता है प्रेशर अल्सर, उसमें उपयोग करते हैं। क्रैक स्किन यानी कि जो त्वचा क्या फट जाती है कहीं पर, जैसे फटका मतलब जैसे आपकी जैसे एड़ी हो गई, आपके तलवे के साइड में क्या होता है स्किन जो है क्रैक यानी फट सी जाती है, उसमें भी हम उपयोग कर सकते हैं जो है बेंजोइन का। एंड मैनी अदर कंडीशन और अन्य कई, जैसे अन्य में भी कई में जो है उपयोग कर सकते हैं। आज ये करेंगे स्किन पर ही ये जो है बेंजोइन का। अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव, यानी कि क्लोव को हिंदी में बोलते हैं लौंग, जो आप तो जानते ही होंगे लौंग जो यूज होती है बहुत ही एक ऐसी चरपरी टाइप की यानी कि होती है। जो क्लोव कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्लावर बड ऑफ एजेनिया क्रायोफाइलस थंब से हमको जो है प्राप्त होती है। जो बर्ड होता है किसके बर्ड से, यूजीनिया क्रायोफाइलस थंब के जो है उससे के फ्लावर के बर्ड से हमको ये सूखी यानी कि प्राप्त होती है जो क्लोव कि इससे प्राप्त होती है। आपको ये मायने में याद रखना। और इसकी जो फैमिली है मिर्टेसी फैमिली है, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी। और इसके मेडिसिनल यूज हैं, जैसे क्लोव इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक, यानी कि एंटीसेप्टिक की तरह, स्टिमुलेंट, कार्बिनेटिव, एरोमेटिक, इन्फ्लेमेटरी एजेंट। जो लौंग होती है यानी कि क्लोव, इसका उपयोग हम एंटीसेप्टिक करते हैं। स्टिमुलेंट मतलब यानी कि उत्तेजित, यानी कि ये उत्तेजना, जैसे आप जीभ में रखेंगे तो आपकी जीभ में झंझनाहट सी होगी उत्पन्न, तो ये उत्तेजक होती है, उसकी तरह इसको उपयोग कर सकते हैं। सुगंधित भी होती है और इसको क्या करते हैं, जैसे कई कई यानी कि इसको वेजिटेबल यानी कि स्वाद बढ़ाने के लिए एज ए वेजिटेबल में इसका उपयोग हम यूज करते हैं। तो इस ये क्वेश्चन हो गए इसके बारे में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा जी। तो जी है इसमें, इन लिस्ट वेरियस मॉडर्न मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं यानी कि उनसे हम जो है एक्सट्रैक्ट किन किन मेथडों से जो है मेथड से दवाओं को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके आपको मेथड लिखने हो, जैसे मेस्क्रेशन, डाइजेशन, इन्फ्यूजन, परकोलेशन, डिकॉक्शन और सोनिकेशन। सोनिकेशन को अल्ट्रासाउंड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये इसके हो गए मेथड। आपको मेथड ये इनके बारे में नहीं, इनकी हेडिंग ही लिखनी होगी, क्योंकि 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको ये मेथड के नाम लिखने होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया जी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन टेनिन, राइट केमिकल टेस्ट ऑफ टेनिन्स, यानी कि केमिकल टेस्ट ऑफ टेनिन्स के लिखने होंगे। और टेनिन्स क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप टेनिन्स की हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे।
तो टेनिन्स आर जनरली डिफाइंड एज सॉल्यूबल एस्ट्रीजेंट कॉम्प्लेक्स फिनोलिक सब्सटेंस ऑफ प्लांट ओरिजिन यूज्ड इन टेनिंग ऑफ एनिमल स्किन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो टेनिन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इनको हम सामान्यतः यानी कि पौधों जो जो होते हैं प्लांट की जो है प्लांट जो होते हैं उनसे हम इनको प्राप्त करते हैं। जैसे क्या हो गए, घुलनशील ये होते हैं, एस्ट्रीजेंट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स फिनोलिक होते हैं पदार्थों के रूप में इनको हम क्या देख सकते हैं, यानी कि ये हमको मिलते हैं। और आगे क्या है कि जिनका हम जैसे इनका उपयोग हम किस में करते हैं, जैसे मुख्यतः जो जानवर होते हैं ना, एनिमल की खाल जो होती है उसमें टेनिन या प्रोटीन की जो है प्रोटीन होता है। टेनिन या प्रोटीन में वर्षों जो है कई वर्षों से हमको इनको किया जाता है। इनको हम टेनिल या क्या प्रोटीन के रूप में देखते हैं। और टेनिन्स आर केमिकली डिफाइंड एज फेनिल प्रोपेनॉइड कंपाउंड ऑफन कंडेंस टू पॉलीमर ऑफ वेरिएबल लेंथ। यानी टेनिन्स जो है केमिकल जैसे पॉलीफेनिल प्रोपेनॉइड कंपाउंड की तरह ये हमको कंडेंस की तरह पॉलीमर्स के रूप में मिलता है। पॉलीमर मीन्स होता है बहुत से मर, यानी कि इसमें बहुत से जैसे कंपाउंड मिक्स होंगे, जैसे ये बहुत से इसमें हम क्या बहुत सी चीनी इकट्ठी कर दें तो ये उनको अगर हम बोलेंगे तो वो बहुत सी पॉलीमर आइजे इसमें बोलेंगे। तो इसके केमिकल टेस्ट के लिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे केमिकल टेस्ट फेनाजोन टेस्ट हो गया और एक हो गया जिलेटिन टेस्ट। ये इसके हैं जो है केमिकल टेस्ट ऑफ टेनिन्स के। ये आपको 2 टेनिन्स के केमिकल टेस्ट लिखने होंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा आई, राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल सोर्स ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड टैक्सोल। यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपको टी, चाय और टैक्सोल के लिखने होंगे। तो सबसे पहले आप टी के लिखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स टी के, इट कंटेन दी प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीव बर्ड ऑफ थीसाइनेसिस लिनकुंट। यानी कि जो थीसाइनेसिस होता है इसकी लीव के या लीव्स बर्ड से हम इसको प्राप्त करते हैं, किसको, टी से। यानी कि जो टी होता है इसकी हम क्या करते हैं पत्तियों से प्राप्त करते हैं। तो इसकी ये किस फैमिली का है, टी है, तो ये थिएसी हो गया। ये आपकी फैमिली तो आपको ज़रूर याद रखनी होगी। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट जैसे कैफीन होता है, इसमें 1 से 5% होता है कैफीन टी में। और इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट जैसे थियोब्रोमीन हो गया, थियोफाइलिन। एग्जाम्पल बहुत सरल है, थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन है ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट। अब बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टैक्सोल, जैसे आप दूसरी हेडिंग लिखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टैक्सोल, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ टैक्सस ब्रेविफोलिया। यानी कि जो ब्रेविफोलिया, जो टैक्सस ब्रेविफोलिया होता है उसके छाल से हमको, जो प्लांट होता है टैक्सस ब्रेविफोलिया, उसकी छाल जो होती है उससे हमको क्या प्राप्त होता है, टैक्सोल। और टैक्सोल और इसकी जो है फैमिली है टैक्सिएसी। यानी कि टैक्सोल है तो इसमें सिर्फ आपको सी लगाना होगा, टैक्सिएसी इसकी फैमिली है। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसका है पैक्लीटैक्सेल। यानी कि पैक्लीटैक्सेल इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रेडियो ट्रेसर टेक्निक इन लिस्ट वेरियस डिटेक्टर यूज्ड इन ट्रेसर टेक्निक। यानी कि ट्रेसर टेक्निक क्या है इसको डिफाइन करना है और इसके डिटेक्टर आपको लिखने होंगे के ट्रेसर टेक्निक के। तो ए रेडियो एक्टिव ट्रेसर इज ए केमिकल कंपाउंड इन विच वन और मोर एटम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रेडियो आइसोटोप्स। जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक होती है ये एक ऐसी तकनीक है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक या एक से अधिक जो है आइसोटोप रेडियो आइसोटोप को रिप्लेस करते हैं। मॉनिटरिंग इट रेडियो एक्टिव डिके एंड रेडियो ट्रेसर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ऑफ केमिकल। जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर होता है इसका उपयोग हम जो है रेडियो एक्टिव यानी कि जो क्रियाएं मैकेनिज्म या केमिकल रिएक्शन का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं, किसका, रेडियो ट्रेसर टेक्निक। इसके डिटेक्टर क्या हैं, जैसे आप डिटेक्टर
गीगर मूलर काउंटर और लिक्विड स्कैंटिलेशन काउंटर और ऑटो रेडियोग्राफी, ये इसके क्या है डिटेक्टर। तो आपको ये लिखने होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो ये इसके आपको एग्जांपल लिखने यानी कि डिटेक्टर के रूम में लिखना होगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम करते हैं वीडियो को समाप्त। थैंक यू।